तो हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मस्त होना भी चाहिए। दोस्तों, आपके लिए बिहार पुलिस का महाकुंभ लेके आ गए हैं। तो कटलिया एक्सप्रेस का है महाकुंभ। ठीक है, तो इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत बहुत जितना भी कहे उतना ही कम है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसमें क्वेश्चन का संग्रह किया हुआ है। ठीक है, तो सिंपली वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि इसका फुल बुक यानी जितना भी आपको बिहार पुलिस का महाकुंभ में सर द्वारा करवाए गए हैं वो सब आपको डिस्कशन इस वीडियो में कराने वाले हैं। ठीक है, तो सिंपली एक एक आपको क्वेश्चन को रटना पड़ेगा, रट जाइएगा। ठीक है, क्योंकि बिहार पुलिस के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए देरी न करते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का फर्स्ट का चैप्टर होगा यानी भारतीय राज्य व्यवस्था होगा आज का। ठीक है, तो आज का भारतीय राज्य व्यवस्था है, इसमें 150 क्वेश्चन है, इसको हम समाप्त करेंगे। ठीक है, इसी तरह आपको भौतिक विज्ञान जी होगा वो एक एक करके हम समाप्त कर देंगे 2 से 3 यानी 5 से 6 दिन में। ठीक है, तो सिंपली आपको ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, तभी आपको एक एक क्वेश्चन का जानकारी आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, उसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो बताइए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? भारत का संविधान कब अपनाया गया बताइएगा। तो भारत का जो संविधान है कब अपनाया गया बताइएगा इसका आंसर। तो ये आपको हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू किया गया बताइएगा। भारत का संविधान कब लागू हुआ बताइएगा इसका आंसर। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, बताइएगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया बताइएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया बताइएगा इसका आंसर 3 का। तो कौन सा हो जाएगा बताइएगा। तो कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा इसमें आपको जोड़ा गया बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 42वां संशोधन के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 4 नंबर, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है बताइएगा। भारत में जो मौलिक संविधान है, संविधान में जो मौलिक अधिकार है किस देश से संविधान से प्रेरित है बताइएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन किया है। तो कौन भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया है? तो भाग आपको थ्योरी में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, भारत संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है बताइएगा। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? तो ये आपका हो जाएगा 6 मौलिक अधिकार है। वर्तमान में कितने हैं? तो 6 है। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? तो 6 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्म हृदय कहा जाता है बताइएगा। किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा जाता है? आत्मा हृदय किस अनुच्छेद को कहा जाता है बताइएगा। तो इसका आंसर की बात करें, आत्मा हृदय आपको अनुच्छेद 32 को बोला जाता है, अनुच्छेद 32 को। ठीक है, इसका आंसर आपको सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के विस्तार में सहायक नहीं माना जाता बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के विस्तार में सहायक नहीं माना जाता है बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा 8 का। तो इसका आंसर आपको सी हो जाएगा यानी विदेशी शासक का आक्रमण इसमें विस्तार नहीं माना जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं, निम्नलिखित में से लोकतंत्र की सही विशेषता क्या है बताइएगा। लोकतंत्र की सही विशेषता क्या है? तो इसमें आंसर सी हो जाएगा, एक व्यक्ति एक वोट का मोल। ठीक है, एक व्यक्ति एक वोट का मोल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। तो अगला है, अपनी मांग की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम लोकतांत्रिक नहीं है बताइएगा। तो अपनी मांग की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा कदम लोकतांत्रिक नहीं है बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर आपको डी नंबर हो जाएगा यानी सरकारी कार्यालय में तोड़फोड़, सरकारी अधिकारियों को डराना, ये आपको नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस भाग में राज्य और नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है बताइएगा।
तो किस भाग में है बताइएगा इसका आंसर, 11 नंबर प्रश्न का आंसर बताइएगा। तो ये हो जाएगा आपको भाग 4 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किन देशों के संविधान से लिया गया बताइएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है तो बताइएगा। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपको आयरलैंड का, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 क्या करेक्ट हो जाएगा, आयरलैंड से लिया गया। याद रखिएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया बताइएगा। किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया है तो 13 के आपको हो जाएगा 13 के 4A, ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है बताइएगा। मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है बताइएगा। तो ये हो जाएगा आपको आंसर 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है बताइएगा। तो इसका आंसर बताइएगा, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है बताइएगा। तो इसका सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी यानी 5 वर्षों का कार्यकाल होता है, ठीक है। राष्ट्रपति को पद के लिए शपथ कौन दिलाता है बताइएगा। राष्ट्रपति को पद के लिए शपथ कौन दिलाता है बताइएगा। तो राष्ट्रपति को पद के लिए शपथ कौन दिलाता है बताइएगा। तो ये हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं बताइएगा। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं बताइएगा। तो हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र सौंपते हैं, ठीक है। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था बताइएगा, आंसर इसका। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, आंसर बताइएगा 18 का। तो हो जाएगा 1952 में आम चुनाव हुआ था, ठीक है, आम चुनाव हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। तो अगला है, बाल श्रमिक रोक कानून की सूचना प्रेस के माध्यम से सर्वसाधारण को केंद्र के किस मंत्रालय द्वारा की गई है बताइएगा, दी गई है बताइएगा। इसका आंसर 19 का बी हो जाएगा, श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। 20 का है, संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन करता है बताइएगा। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापतित्व कौन करता है बताइएगा, आंसर बताइएगा 20 का। तो 20 का हो जाएगा प्रधानमंत्री करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है बताइएगा। सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है बताइएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अधीनस्थ न्यायालय का, अधीनस्थ न्यायालय का, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन, नेपाल में संसद की बहाली किस वर्ष हुई बताइएगा। नेपाल में संसद की बहाली कब हुई बताइएगा। तो नेपाल में संसद की बहाली 2006 में हुई, याद रखिएगा। भारत का उपराष्ट्रपति किस पदेन अध्यक्ष होता है बताइएगा। भारत का उपराष्ट्रपति है, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन अध्यक्ष होता है बताइएगा, किसका होता है। तो हो जाएगा राज्यसभा का होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए बताइएगा। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए बताइएगा, इसका आंसर। तो कितनी होनी चाहिए, तो ये हो जाएगा आपको 25 वर्ष कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है। तो संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है, तो हो जाएगा 6 महीना का, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है बताइएगा। लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है बताइएगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी 250 हो सकती है, 250 हो सकती है, याद रखिएगा। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। राज्यसभा में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है बताइएगा। ये हो जाएगा आपको 250 हो सकती है, 27 का 250 हो जाएगा, ठीक है। लोकसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है बताइएगा। लोकसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो कितने वर्षों का होता है, तो ये हो जाएगा आपको बी नंबर 5 वर्षों का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो कितने वर्ष का, तो ये भी आपको 5 वर्ष का होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है बताइएगा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है बताइएगा, 30 का। तो इसका आंसर की बात करें हो जाएगा सी लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है बताइएगा। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है बताइएगा, 31 का।
इसका आंसर की बात करें सी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है बताइएगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति आपको कौन करता है? तो यह हो जाएगा राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है बताइएगा? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति कितनी आयु कितनी होती है बताइएगा? इसका आंसर तो कितने वर्ष होती है बताइएगा आयु इसका? 33 का बताइएगा। तो 33 हो जाएगा 65 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है बताइएगा? तो इसका क्या होगा? तो इसका भी आपको हो जाएगा 62 वर्ष इसका होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा बी। भारत का अगला क्वेश्चन को चलते हैं 35 नंबर। तो क्वेश्चन है, भारत का महानवादी कौन है बताइएगा? भारत का महानवादी कौन है बताइएगा 35 का? तो 35 का वो हो जाएगा केंद्र सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार है। ठीक है, केंद्र सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन 35 यानी 36 नंबर चलेंगे। तो अगला है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों को किस प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं? लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों को किस प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं? तो किस प्रकार के? तो विचार अभिव्यक्ति की, राजनीतिक गतिविधियों की भागीदारी की, अवसर की समानता की। यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कब हुआ बताइएगा? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का अंत कब हुआ बताइएगा? 37 का आंसर बताइएगा। तो 37 का हो जाएगा 1858 में हुआ। ठीक है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरू किया बताइएगा? तो किस आंदोलन को बहिष्कार कर सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया बताइएगा? कौन सा हो जाएगा? 38 नंबर का आंसर बताइएगा। 38 नंबर का बी हो जाएगा, यानी 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को बहिष्कार कर। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चुनाव में प्रत्येक राजनीतिक दल के द्वारा प्रयुक्त होने वाली चुनाव चिन्ह का आवंटन कौन करता है बताइएगा? बताइएगा, जो लोगो होता है चुनाव चिन्ह, यानी लोगों की बात कर रहा है। तो चुनाव में प्रत्येक राजनीतिक दल के द्वारा प्रयुक्त होने वाला चुनाव चिन्ह, यानी चुनाव चिन्ह होता है ना, का आवंटन कौन करता है बताइएगा? इसका आंसर कौन करता है 39 का? तो 39 का वो हो जाएगा सी, निर्वाचन आयोग करता है। निर्वाचन आयोग, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, संघात्मक व्यवस्था किसे कहते हैं बताइएगा? संघात्मक व्यवस्था किसे कहते हैं? तो संघात्मक व्यवस्था किसे कहते हैं? 40 का ये हो जाएगा मंत्रिमंडल को कहते हैं संघात्मक व्यवस्था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। लोकसभा अध्यक्ष का चयन कैसे होता है बताइएगा? स्पीकर का चयन कैसे होता है, जिसको स्पीकर भी बोला जाता है। ठीक है, तो लोकसभा अध्यक्ष का चयन कैसे होता है? 41 बताइएगा। तो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको 42 नंबर बोलिएगा, इसका आंसर क्या होगा? इनमें से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य नहीं होते बताइएगा? इनमें से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य नहीं होते? 42 का आंसर देगा। तो 42 का आपको डी नंबर हो जाएगा, विधान परिषदों के सदस्य नहीं होते। ठीक है, विधान परिषदों के सदस्य नहीं होते, विधान परिषद के सदस्य नहीं होते। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। 43 नंबर बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा? देश की सेना का संरक्षण कमांडर की हैसियत के युद्ध की घोषणा करने युद्ध को रोकने और शांति कायम करने का अधिकार किसके पास है बताइएगा? तो देश की सेना को सर्वोच्च कमांडर की हैसियत से युद्ध की घोषणा करने, युद्ध की रोकने और शांति कायम करने का अधिकार किसके पास है बताइएगा? इसका आंसर किसके पास है? 43 का बताइएगा। 43 के आंसर की बात करें आपको हो जाएगा इसके, तो राष्ट्रपति के हाथ में है मतलब कि जो युद्ध होता है उसको रोकना या चलाना उसके हाथ में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। न्यायाधीश को पदच्युत कैसे किया जाता बताइएगा? तो न्यायाधीश को पदच्युत कैसे किया जाता बताइएगा? 44 का आंसर। तो 44 का आपको हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों से पारित प्रस्ताव पर राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, संसद के दोनों सदनों से पारित प्रस्ताव पर राष्ट्रपति के द्वारा, याद रखिएगा। ठीक है, भारत का नियंत्रण और महालेखा परीक्षा
CAG की नियुक्ति कौन करता है बताइएगा? भारत का नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है बताइएगा? 45 का, तो 45 का हो जाएगा आपको बी, यानी राष्ट्रपति करता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 46 नंबर, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है बताइएगा? राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? आंसर बताइएगा। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये आपको राष्ट्रपति करता है, याद रखिएगा, ठीक है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है बताइएगा? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन, मतलब एक एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है जो आपको छूटे ना परीक्षा में, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? 47 का आंसर बताइएगा। तो मुख्यमंत्री का नियुक्ति आपको राज्यपाल करता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर का, पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया है बताइएगा? पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया बताइएगा? 48 का आंसर। तो 48 हो जाएगा बी, 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, नगर पालिकाओं कौन संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा प्राप्त है बताइएगा? नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा प्राप्त है? नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा प्राप्त है? 49 के। तो 49 के आपको हो जाएगा कौन सा? तो 49 का बी हो जाएगा, यानी हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, ऑप्शन नंबर 20, ठीक है। और जो इसके पहले था आपको क्या 48 का, तो 48 का क्या बताए थे आपको? 48 का आपको ये नंबर सही हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्राप्त है? 73वां, ठीक है। 48 का आपको हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। और 49 का आपको हो जाएगा 74वां, ठीक है। अगला क्वेश्चन 50 का है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां है बताइएगा? भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां है? तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां है, ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, ठीक है।